चेचक मतलब जान रहे हो ना, आजकल आपको सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, इस समय में चेचक खूब होता है और होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। चेचक क्यों होता है, इसके पीछे कारण ये है कि कुछ ऐसा मौसम आ जाए, थोड़ा गर्मी का दिन, और एक मान लो लड़का है चाहे कोई इंसान है, जब इसको कहीं जाना है तो ये गया साइकिल से, चाहे ऐसे बाइक से गया, चाहे कहीं गया, कैसे भी गया, लेकिन गया। अब जाने में या कुछ काम करने में उसके शरीर में पसीना हो गया। अब पसीना हुआ, घर पे शाम को पहुंचा, काम वाम कर लिया, थोड़ा देर आराम। लोग क्या सोचते हैं कि गर्मे गर्मे नहीं नहाना है तो थोड़ा आराम कर लेगा। जब आधा घंटा आराम करेगा ना, तो उसको क्या फील हो लगा कि बहुत अच्छा फील कर रहा है, नहाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो अभी का मौसम चल रहा है, ठंडी के बाद और गर्मी खूब आने से पहले, ये जो बीच का मौसम होता है कि उस समय काम करने लगोगे तो गर्मी लगने लगेगा, रुक जाओगे तो थोड़ा लगेगा कि अब सब ठीक है, नहाने की जरूरत नहीं है। अब शाम को लोग हटिया देंगे, अब नहाएंगे नहीं। फिर अगला दिन फिर वही काम उनका रिपीट रहेगा, कुछ ना कुछ काम करेंगे, फिर पसीना उसीना होगा, थोड़ा देर कुछ बात उत करने लगेंगे, अब फिर जब सोचेंगे नहाने तो कहीं रहने दो, कल नहाएंगे। अब जैसे 2-3 दिन नहीं किए, नहीं नहाए, 2-3 बार शरीर में पसीना सूखा, तो हो जाएगा क्या, चेचक। गांव के लोग क्या कहेंगे, मैया जी आएंगे। है ना। हंसी तो तब आती है जो ज्यादा ऐसा करता है, मतलब 5-7 दिन नहीं नहाए तो उसको बड़ा बड़ा चेचक होता है, तो लोग कहते हैं बड़ी मैया आई है। समझ रहे, फिर उसको बताया जाता है कि बड़ी मैया जी आई है ना। तो उस कंडीशन में ऐसा दिन ना देखना पड़े, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इस इंसान को बोलना चाहिए कि भाई देखो, रोज नहीं नहा रहे हो चलेगा, डेली नहाना जरूरी नहीं है, कई लोग पानी भी बचाते हैं है ना, रोज नहीं नहाते हो चलेगा, लेकिन जिस दिन काम किया और तुम्हें थोड़ा भी फील है कि शरीर में पसीना हुआ है, तो न मानते हुए भी चाहे कुछ भी हो जाए, स्नान तो करना जरूरी है। मैं तुम्हें बताऊं, मैं जब 10वीं में था, 10वीं पढ़ रहा था, एग्जाम चल रहा था मेरा 10वीं में, हाई स्कूल में, तो एक एक दिन 3 दिन कंटिन्यू एग्जाम था, तो हम गए एग्जाम देने, है ना। अब एग्जाम एक्चुअल में ये जो है ना, ठंडी आने से थोड़ा सा पहले भी होगा, जब मौसम चेंज होता है ना, ठंडी का मौसम है और एक बार एक गर्मी का मौसम है, तो इसके बीच का जो समय होगा, फिर अगला बरसात आएगा ना, उसके पहले का जो समय होगा ठंडी के बाद, मतलब ये कई बार साल में, एक ये नहीं कि केवल ठंडी और गर्मी के बीच में ही होगा। ठंडी जब खूब पड़ने वाला होगा, उससे पहले भी तो ऐसा समय चलेगा ना, जब हम काम कर लेंगे खूब, थोड़ी देर बाद लगेगा नॉर्मल है सब। तो ये साल में कम से कम 2 बार तो आएगा ही आएगा। तो इस कंडीशन में, इस ऐसे समय पे आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो जब मैं 10वीं का जब सेंटअप एग्जाम दे रहा था, तो खूब ठंडी पड़ने से पहले होता है ना। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, 3 दिन हम लगातार एग्जाम देने गए, और पढ़ने की धुंध में नहाना ही भूल गए। और साइकिल से हम लोग जाते थे 6 किलोमीटर। उसके बाद जब 3-4 दिन बाद ऐसा हुआ, तो पता चला चेचक हो गया। उसके बाद हम पहला दिन, अब उस समय तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमने सोचा आज के बाद जीवन में चेचक नहीं होगा। तो जब भी कुछ होता है ना, थोड़ा सा हमको लगता है पसीना हुआ तो नहा लो, उस दिन पक्का ही नहाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कहीं से कहीं तक। और आज तक नहीं हुआ है, और भगवान करे अगर मेरा ये सारा सिस्टम ठीक चलता रहा तो नहीं होगा। अभी जो तुमको मेरे साथ बता रहे हैं ना, चेचक नहीं होने का, एडवर्ड जेनर साहब 1796 में टीका का खोज कर दिए हैं। तो हम दवा खाएंगे ठीक हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और कई गांव वाले तो कहते दवा नहीं खाना है, तो और बढ़ जाता है। तो पहले वाली बात थी, और देखो कब खोजा गया है चेचक की दवा। तो हमें दवा खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ऐसा ही बीमारी है कि इसमें ठंडी आपको फील होना चाहिए। मतलब नीम उम के पत्ता पर आपको गाँव में सुलाया जाता है, पूजा वूजा भी आपके साथ होता है, तो ये बढ़िया है, ऐसे भी ठीक हो जाता है। लेकिन मान लो अति कर दिया हो, 10 दिन नहीं नहाया हो इंसान, अब बड़े बड़े चेचक हो गया, पूरे शरीर में परेशान है, तो दवा उसको खाना चाहिए, नहीं तो मरेगा फिर। फिर लोग बोलेगा मैया जी ले गई। है ना। तो बचना जरूरी है। और इससे बचने का उपाय क्या है, समय समय पे आपको नहाना चाहिए। और कुछ अच्छे कंपनी का आते हैं, सॉप वगैरह आता है, जो आप यूज करोगे तो ये सब चीजें ठीक रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कैसे मौसम में, जब नर्म मौसम होता है और उस समय थोड़ा महटिया मन न करता, महटिया दो ना, क्या ना होगा, महटिया दो। 2-3 दिन चल, देखो जब खूब गर्मी पड़ने लगेगा ना, तो इंसान ना चाहते हुए दिन में 2 बार नहा लेता है। एक बार तो नहाएगा ही नहाएगा जब खूब गर्मी पड़ने लगे, उसको खूब मन करता है। जब अब कई लोग जाते हैं कल पे, तो कहते हैं अब नहाते रहो फिर।
तो ऐसा होता, उनको कहो कि पानी जियान हो, बोले कि तुम्हारा पानी है। उनको जितना मन उतना करते हैं। लेकिन जब ऐसा नर्म जब मौसम होता है ना, तो वो खुद वही इंसान महटिया देता है ना। अब तुम कहोगे, अच्छा अगर आपसे रेशियो पूछा जाए, बड़े लोग को ज्यादा चेचक होता है कि छोटे बच्चे को, तुम क्या देखे हो? छोटे को होता है। छोटे को क्यों होता? वो आतंकवादी प्रवृत्ति का होता है सब, छन्ने में यहाँ छन्ने में वहां कूद के जाता है, दौड़ता है। थोड़ी अगर उसको चॉकलेट लेना है तो पूरा पसीना निकाल लेगा चॉकलेट छीनने में, है ना। और उसके बाद फिर घूम रहा है, अब घूम रहा है, फिर यही दिक्कत होगा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, वो बच्चे को भी ध्यान रखना है कि देखो कि बच्चा अगर ज्यादा आतंकवादी प्रवृत्ति से एथी कर लिया है, संलिप्त हो गया है, तो उस कंडीशन में हमको उसको एक बार पकड़ के किसी तरह से, है ना, किसी तरह से करना चाहिए, है ना। तो ये हमारा था और चेचक की कहानी, तो ध्यान रखना है।